बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये मैं बुनियादी तौर पर उलमाए किराम के लिए और फिर ये मैं तलबा किराम के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अंग्रेज़ी ज़बान वो तलबा किराम और उलमा के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है। वजह यह है कि माशरे में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस्लामियात की जो बुनियादी तालीम है वो लाजमी है। किसी भी ग्रेड और स्कूल वगैरह का तालिब इल्म हो तो उसको इस्लामियात पढ़ना ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो हमारे बोर्ड सिस्टम में हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड में हो या वो कैम्ब्रिज वगैरह में हो, इस्लामियात तो पढ़ेगा। फिर आगे चलकर जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है तो वहाँ पर भी इस्लामियात का एक कोर्स वो ज़रूर पढ़ता है। होता ये है कि हाँ, बाहर माशरे में एम ए इस्लामियात लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उनको अंग्रेज़ी भी आ रही है होती है, तो अंग्रेज़ी की वजह से उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो कहीं पर भी बाहर इस्लामियात के टीचर के लिए अगर टेस्ट होता है या कारी के लिए टेस्ट होता है, स्कूल में एक कारी के लिए एक पोस्ट आती है जो कि 11 स्केल होती है। इसी तरह इस्लामियात का टीचर वो 15 स्केल पर लगता है। और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैम्ब्रिज सिस्टम में ओ लेवल्स में ए लेवल्स में कोई इस्लामियात पढ़ा रहा हो तो वो उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत होती है। और इंग्लिश फिर आलिम दीन या हमारा कोई तालिब इल्म इंग्लिश न आने की वजह से वो उस पोस्ट पर नहीं जा सकता। अब ये एक इस्तिफ़ादा है कि भाई आपको इंग्लिश आती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तालीमात पर आपको अबूर हासिल है। अब इंग्लिश की वजह से आप नहीं जा सकते, आप उन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो बेहतर ये नहीं है कि भाई आप इंग्लिश सीखो और फिर जाकर आप, लाज़मी तो नहीं है कि हर बंदा एक मदरसे में मुदर्रिस बन सके। मदारिस में इतनी जगह भी नहीं है, इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो हर तालिब इल्म को उस्ताद रख सके। और दूसरी बात ये भी है कि भाई सिर्फ मदारिस को तो हमने बेहतर नहीं बनाना, सिर्फ मदारिस के जो तलबा है तो उनको तो हमने फोकस नहीं करना कि भाई दीन हासिल करना है तो इन्हीं लोगों ने हासिल करना है, दीन हमने सिखाना है तो सिर्फ इन्हीं लोगों को सिखाना है, नहीं। बल्कि ये है कि बाहर माशरे में जो आपकी मेजॉरिटी बैठी है, आपके स्कूलों में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर, तो उन तक दीन पहुँचाने के लिए उलमा और तलबा को तो जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के लिए आपके पास प्लस पॉइंट्स होने चाहिए कि भाई आप मुआशरे में चल सके, मुआशरे को आप जो इफ़ादा पहुंचाना चाहें, जो आप बेहतरी और वो जो चेंज लाना चाहें, तो उसके लिए जो टूल्स आपको चाहिए, जो चीज़ें, जो औज़ार आपको चाहिए, अंग्रेज़ी आपके लिए एक औज़ार है। अंग्रेज़ी के बगैर हर टेस्ट आजकल हो रहा है तो अंग्रेज़ी में हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामियात, अगर हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इस्लामियात पढ़ाई जाती है तो वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। हमारे अपने एक उस्ताद बता रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आपने इस्लामियात पढ़ानी है, तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं पढ़ा लूँगा। तो दूसरी बात जो उन्होंने की तो वो ये की कि भाई इस्लामियात तो पढ़ानी है लेकिन आपने पढ़ानी इंग्लिश में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस्ताद ने इस्लामियात इंग्लिश में पढ़ाते थे। लेकिन ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश तलबा और उलमा के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। हमारे दोस्त हुआ करते थे सीनियर्स, कुछ हमारे अपने क्लास फेलोज़, तो बहुत सारों को मैं ये बताता रहता था कि भाई इंग्लिश अगर आप बीए में पढ़ रहे हैं, बैचलर्स में, तो उसको आप अहमियत दें, उसको पढ़ें, उसको सीखें। सिर्फ ये नहीं कि आपने पेपर पास करना है, बल्कि आपको ये काम आएगा, ज़िंदगी में आपको काम आएगा। लेकिन करते थे नहीं। पेपर फेल हो गया, पेपर होल फेल होने के बाद फिर सप्ली आया, सप्ली में फिर मुझे कह रहे थे कि भाई आप अभी जाकर हमारी जगह पेपर दे दो। तो भाई मैं आपके लिए अपना मुस्तकबिल क्यों दांव पर लगाऊं। जब आपको हम मशवरा देते हैं कि भाई पढ़े, आकर मुझसे पढ़े, मैं पढ़ा दूंगा कुछ ना कुछ, क्या पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ आपको जो हेल्प चाहिए होगी वो मैं कर दूंगा। लेकिन ये है कि हेल्प लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगता है, डेली आपको आना पड़ेगा, डेली ना हो तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको आना पड़ेगा और लेसन्स लेनी पड़ेगी, अगरचे वो फ्री हो। लेकिन ये है कि वो उसके लिए कोई तालिब इल्म तैयार नहीं होता। और फिर जब पेपर सर पे आता है तो फिर कहते हैं भाई फ़लाँ को बोलो कि मेरा पेपर दे दे, फ़लाँ को बोलो मेरा पेपर दे दें। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर आप मुआशरे में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, अगर आप दीन को मुआशरे में फैलाना चाह रहे हैं, मुआशरे में हर फ़र्द में चेंज लाना चाह रहे हैं कि भाई इसमें भी तब्दीली आए, उसमें भी तब्दीली आए, तो फिर आपको करना पड़ेगा कि भाई आप उन तक रसाई हासिल करें। और उन लोगों तक, ये जो मेजॉरिटी आपकी बैठी हुई है ना, अक्सरियत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन तक अपना फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपको वो चीज़ें हासिल करनी पड़ेगी जो आपको चाहिए होगी, और उसमें इंग्लिश सबसे पहला है। तो इस पर फोकस कीजिए और खुदारा अपना जो वक्त है वो ज़ाया मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।